जय जोहार अपन देखो तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नीतीश महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप सब जन के स्वागत है। इन्हें एक पहली के अकोला ले पहुंचे रही काली चरण महाराज डहार ले महात्मा गांधी ऊपर टिप्पणी ला लेके कार्यक्रम के संरक्षक और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास नाराज हुईन। ओमन ये धर्म संसद कार्यक्रम के हमेशा भर बायकॉट करे की घोषणा मंच ले करे हवे। एक पहली कई साधु संत मन सनातनी मन ला एकजुट करे राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के गठन सनातन धर्म के रक्षा और भारत ला हिंदू राष्ट्र घोषित करे जाए ऊपर समेत वर्तमान शिक्षा नीति में बदलाव करे ऊपर विस्तारित चर्चा घलो करे। आपने मुझे इस धर्म संसद का संरक्षक बनाया, मुख्य संरक्षक बनाया, राष्ट्रपिता को गाली देने के लिए आपने मुझे यहां बैठाया सुबह से शाम तक। आखिर आपने धर्म संसद का आयोजन ही क्यों किया? हम भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में जीवित रहने वाले हैं। वसुदेव कुटुंबकम की हमारी सोच है। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणी की गई। हमने मना किया गया था कि राजनीति दल के बारे में यहाँ पे कोई भी चर्चाएं नहीं होगी, केवल सनातन धर्म के बारे में चर्चा होगी। पर उन्होंने अगर बोला भी है तो उसके लिए हम सबसे क्षमा प्रार्थी, हम सभी संतोष मानते हैं। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करे के मामला में बाबा कालीचरण के मुसीबत बाढ़ गई है। ये मामला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बाबा कालीचरण के खिलाफ काली देर रात टिकरापारा थाना में केस दर्ज करवाए हवे। मरकाम के साथ बड़ संख्या में कांग्रेसी और NSUI कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे हैं। वही PCC चीफ मोहन मरकाम के कहना है कि महात्मा गांधी के अपमान पूरा देश के अपमान हवे। एक खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने वाला बाबा कालीचरण ला जल्दी ले जल्दी गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार से वो करना। रायपुर के धर्म संसद में कालीचरण बाबा ने जिस ढंग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अपमानजनक बात की है, उसके विरुद्ध आज हम लोग सिविल लाइन थाना आए हैं FIR दर्ज करने। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। स्थानीय रावण भाटा में जो धर्म संसद चल रही है उसमें आए हुए एक साधु बाबा कालीचरण के द्वारा जो महात्मा गांधी जी के विरुद्ध कुछ अपशब्द कहे गए हैं, उस तारतम्य में उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। तो वस्तु स्थिति को देखते हुए घटनास्थल टाला टिकरापारा होने के कारण आवेदन पत्र जो है वो अग्रिम कार्यवाही के लिए थाना टिकरापारा स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतवार के धमतरी के देवपुर गांव पहुंचे हैं, जहां संत कबीर सेवा आश्रम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उमन शामिल हुए हैं। ये बेरा कई कांग्रेस नेता घलो यहाँ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री देवरपुर में वाचनालय के लोकार्पण करें, एक संगे सत्संग भवन के भूमि पूजन घलो हुई से संगे मेला स्थल के सौंदर्यीकरण पर 20 लाख रुपया और जैतखाम पर 10 लाख रुपया की घोषणा उमन करें। ये बेरा किसान धान खाद समेत कई मुद्दाओं पर CM भूपेश बघेल सीधा संवाद करें। हम लोग भाषण देते ही चले जाते हैं, लेकिन जब नीचे से भी कोई सवाल आते हैं तो उसका जब जवाब मिलता है तो उनको संतुष्टि मिलती है कि शासन की योजनाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी ली गई, चाहे वो बारदाना के संदर्भ में हो, चाहे धान खरीदी के मामले में हो, पेमेंट के मामले में हो, चाहे इंदिरा आवास के मामले में हो, शराबबंदी के मामले में, सब बारे में विस्तार से चर्चा हुई। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 50 बछर पूरा हुए में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के वीर सैनिक के इतवार के प्रदेश कांग्रेस सम्मान करे से शहीद सैनिक के परिजन की घलो सम्मान हुई से। यह अवसर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 50 बछर आयोजन समिति के संयोजक प्रवीण डाबर, ब्रिगेडियर प्रदीप यदु उपस्थित रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कहे कि पूर्व सैनिक मन के सम्मान करत हुए कांग्रेस पार्टी अपन आपला गौरवान्वित महसूस करते। ओमन कहेन कि आयरन लेडी इंदिरा के साहस और दृढ़ता के वजह ले भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़ा कर बांग्लादेश के निर्माण करे से जो लोगन केंद्र सरकार में बैठ के ये कहते कि कांग्रेस 70 बछर में कुछ नहीं करे हवाए और मल्ला बांग्लादेश के संग्राम के सुरता करना चाहिए। मोहन मरकाम यहो कहेन कि सबों के धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार की रक्षा कांग्रेस करे है। 1971 में जीवन से हमारे वीर सैनिकों ने युद्ध लड़ा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेके थे। आज उसी के सम्मान में जो 50 वर्ष भी पूरे हो रहे, उसी के सम्मान में हम सैनिकों का सम्मान किया है।
कोरबा में जिला साहू समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गिरजा साहू और सदस्य के शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के गृह मंत्री तामझर साहू और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। ये मेरा तामझर साहू कहिन कि साहू समाज हा कोरबा जिला में एक सशक्त समाज के रूप में उभर के अपन एक अलग ही पहचान बनाए हवे, जो पूरा समाज पर गौरव की बात है। समाज के लोगों से मैंने निवेदन किया कि सामाजिक समरसता बनाए रखें, हर समाज से मिलजुल कर रहें, दुख सुख में सब एक दूसरे के काम आए। इसी प्रकार हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करके अच्छे समाज का निर्माण करें, ये निवेदन मैंने समाज के व्यक्तियों से किया है। गौलापेंडा मरवाही जिला में 20 जनवरी के त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव हुए बर जाते हैं, जहां 4 सरपंच के संगे 17 पंच बन पर चुनाव हुई, जेकर स्थिति 20 गांव में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डहारले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताई गई से कि बंधी पथरी, सालेगोरी और गोरखपुर ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव यहाँ होना है। वही सबो 21 पंच सरपंच पद पर मतदाता सूची के प्रकाशन और नामांकन फॉर्म वितरण 28 दिसंबर के हुई। फिर 6 जनवरी तक नाम वापसी की तारीख है। उन्हें 20 जनवरी के बिहनिया 7 बजे ले मंझनिया 3 बजे तक मतदान करे चाहिए। एक बाद तुरंते मतदान केंद्र में ही काउंटिंग हुई और कोनो भी कारण ने मतगणना नहीं हुई में अगले दिन ब्लॉक मुख्यालय में मतगणना करे चाहिए और 22 जनवरी के रिजल्ट ला घोषित करे चाहिए। जिले में कुल 20 पंचायतें हैं, जिसमें से गौरेला में 4 पंचायतों में चुनाव होना है और आपका पिंडरा में 1 ग्राम पंचायत और सबसे ज़्यादा मरवाही 15 पंचायत में चुनाव होना है। किलकिला स्थित माण नदी के तट में 700 परिवार के 2500 वनवासी मनहा घर वापसी करें हैं। वनवासी मन के गोंदू के आर्य समाज उखर मन की घर वापसी करवाई है। ये मौका में सांसद गोमती साय और भाजपा नेता प्रबल प्रताप घलो मौजूद रहे हैं। ये बेरा वनवासी मनहा विशाल यज्ञशाला के अग्निकुंड में आहुति देकर अपन प्राचीन संस्कृति के रक्षा करे के संकल्प तकोलिन है। कार्यक्रम में हरिद्वार, ऋषिकेश सहित कई धार्मिक स्थल ले बड़ संख्या में साधु संत घलो पहुंचे रही हैं। बता दें कि आर्य समाज के प्रमुख संत कपिलेश्वर महाराज हा घर वापसी करैया पहाड़ी कोरबा, नागवंशी और विभिन्न जाति के लोगों ले शपथ पत्र भरवा के प्रशासन ला सौंपे। हमारे भोले भाले आदिवासी लोग हैं, उनकी जो संस्कृति है उसको रहने दें, इनको न भटकाएं कि अपना अधिकार को भूल जाएं, अपना संस्कृति को भूल जाएं और किसी के बहकावे में हमारे भोले भाले आदिवासी न आए, अपना जो मूल संस्कृति है उसी में रहें। कोरबा जिला में सरकारी राशन दुकान में खराब चाउर और शक्कर की सप्लाई ला लेके उपभोक्ता मन में भारी आक्रोश है। कीड़ा लगे चाउर, आटा के जैसे शक्कर ला लेके ग्राहक मन मना करत रही है। ये पूरा मामला में लोगन विभाग के अफसर ऊपर मिली भगत के आरोप तक लगावत हमें। उन्हें मामला में खाद्य विभाग के अफसर गोदाम में जांच पर पहुंचे हैं और सैंपल लेके भेजे किसे। फिर अफसर इला कोनो भी आरोप के बजाय रूटीन जांच बताते। उन्हें राशन कार्ड हितग्राही ऐसे घटिया चाउर और शक्कर ला लेके ग्राहक सामान नहीं उठावत है। छुरी स्थित गोदाम में खाद्य विभाग की टीम जांच पर पहुंचे हवे। वहां गोदाम ले चाउर के सैंपल लेगी से। फिर विभागीय अफसर मन कहा थे कि नान गोदाम में भंडारित सामग्री के निरीक्षण करे जाते हुए एक बार विभाग की टीम गोदाम पहुंचे रही से। वो जो तत्कालीन QI होते हैं उनका नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक, क्वालिटी इंस्पेक्टर के द्वारा ही चावल स्वीकार करके जमा कराया गया है। पुनः उसकी बात आने पर परीक्षण करने हेतु सैंपल लिए गए हैं। अब कोरोना के आंकड़ा ले आप मन अपडेट कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में पाछू 24 घंटा में 46 नवा कोरोना मरीज मन की पहचान करे गए है, जबकि 29 लोगन ये बेरा ठीक घलो के हुए। फिलहाल एक्टिव मरीज की अगर बात करें तो ये संख्या 330 में हवे। उन्हें रायगढ़ में एक गांव फिर बड़ संख्या में कोरोना मरीज मन की पुष्टि करे गई। यहाँ 14 नवा मरीज मिले हैं। वही स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एमा कंटेनमेंट एरिया ले 3 मरीज हवन और एक पहचान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दौरान हुई है। सबों के सैंपल अब जीनोम सीक्वेंसिंग पर भेजे जाही। उन्हें दुर्ग और रायपुर में 7 नवा मरीज की पुष्टि करेगी से। एक संगे जांजगीर में 6, सूरजपुर में 4, बिलासपुर में 3 मरीज मन सामने आए हैं। उन्हें बलौदाबाजार, कोरबा, बस्तर और दंतेवाड़ा में एक मरीज मन की पुष्टि करेगी। तो एक गांव फिर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ा सलग बढ़त जाते। पाछू 24 घंटा में 46 नवा मरीज मन की पुष्टि प्रदेश में करेगी है। एक संगे स्वास्थ्य विभाग का सतर्क रहे थे, अपील लोगन ले जरूर करे है।
बारबो आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार 10 जनवरी ले शुरू हुआ बूस्टर डोज पर प्रदेश में हितग्राही मन की संख्या लगभग 70 लाख हवाए। फिर 3 जनवरी ले शुरू हुआ 15 ले 18 बछर के लड़का की डेटा अभी स्वास्थ्य विभाग ला जुटाना हवाए। बछर 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 15 ले 18 बछर की उम्र के 33 लाख लोगन मौजूद है। वह वैक्सीनेशन अभियान ला कौन तरह ला पूरा करे जाहिए का रणनीति पर स्वास्थ्य विभाग 28 दिसंबर के एक बैठक करी। बैठक में टीका कैसे लगाए जाही, वैक्सीन दूसरिया होही या वर्तमान में प्रचलित टीका के ही उपयोग करे जाही, उमल्ला कतेक डोज लगाए जाही एक ऊपर सिस्टम तय होही। वही स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि लड़का मल्ला टीकाकरण पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अगुरा करे जाते। 28 दिसंबर की बैठक में दिशा निर्देश मिल सकते। सरगुजा पुलिस ऑनलाइन ठगी के गिरोह के पर्दाफाश करे है। पुलिस 5 लाख कैश जब्त कर गिरोह के 4 सदस्य ला गिरफ्तार करी से। असल में 20 नवंबर के नमना कला के एक युवती थाना में ठगी की शिकायत ला दर्ज कराई रही से। ओमा कुछ दिन पहले ही सामान ऑर्डर करी रही से जेकर डिलीवरी नहीं हुई से। वह कुरियर कंपनी के कस्टमर केयर नंबर गूगल में सर्च करी, फिर जो नंबर मिली से वो फर्जी रही से। कुरियर कंपनी के नाम में ठग गिरोह गूगल ऊपर एक फर्जी वेबसाइट तैयार करके अपन नंबर ला अपलोड करके रखे रही है। जब पीड़िता वो नंबर में फोन लगई से त जालसाज मन एक लिंक भेजी से और जैसे ही पीड़िता लिंक ला ओपन करी से ओकर खाता ले ठग गिरोह के खाता में पैसा ट्रांसफर हुई से। बाद में वह थाना में शिकायत दर्ज कराई से, जेकर ऊपर पुलिस साइबर सेल के मदद ले बिहार के नवादा में छापामार कार्रवाई कर 4 जालसाज मन ला धर दबोची से। उकर कना ले 5,13,000 रुपया, 11 मोबाइल, 2 लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के संगे 11 एटीएम कार्ड तक जब्त हुई से। आरोपी अलग अलग राज्य के करीब 200 लोगों ला अब तक ठगी के शिकार बना चुके रही से। रतनपुर के महमाई पारा में किराया के मकान में रहिया बसंत यादव अपन घर के बाथरूम में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली से। बसंत यादव सहकारी बैंक पेंड्रा शाखा में चपरासी के पद में पदस्थ रही से। ओकर जेब ले 2 सुसाइड नोट मिले के बाद आगू आवत है, जिमा वहाँ सहकारी बैंक पेंड्रा के शाखा प्रबंधक विनय साहू पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हवाए। बसंत यादव 5 दिन 1 सप्ताह की छुट्टी लेके अपन घर आए रही से। वह उदास और गुमसुम रहत रही से। एक बाद इतवार बिहनिया ओकर पत्नी ओला फांसी में लटके देखी से त मकान मालिक लाई कर जानकारी दे गई। वही तिल्दा में पंचायत सचिव फांसी लगा के आत्महत्या कर ले हवाए। खुदकुशी ले पहली वह सुसाइड नोट खलो लिखे रही से, जमा तिल्दा नेवरा थाना के एएसआई ऊपर प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। वही तिल्दा पुलिस फिलहाल कर जांच में जुटे हवाए। करबो खबर के बलरामपुर के वाड्रफ नगर जनपद में पदस्थ बाबू पर एक ग्रामीण मारपीट के आरोप लगाए हवाए। पीड़ित नंद किशोर के कहना है कि वह पीएम आवास पास कराए बर जनपद में पदस्थ बाबू गोरलाल पटेल ला 15,000 की राशि दे रही से। उन्हें आवास स्वीकृत नहीं हुई मां वह अपन पैसा ला वापस मांगे बर जनपद पंचायत पहुंच रही से। पीड़ित के आरोप है कि पैसा वापस मांगे ऊपर बाबू कार्यालय के अंदर ही होकर पिटाई करे से, जेकर ले ग्रामीण गंभीर रूप ले घायल तक हुई से। उन्हें मामला की शिकायत ग्रामीण पुलिस ले करे हवाए। सीओ साहब बोले कि 22 तारीख को अपना गवाह लेके तू आना। आज गए तो फिर बुलाए, पूछने लगे। फिर गोरलाल पटेल आ गया था, बात विवाद जबरदस्ती बात विवाद करने लगा कि पैसा मैं दे दिया हूँ, पैसा, और जबकि मैं पैसा नहीं पाया था। आंगन में फिर लाठी डंडा से हमको मारने लगे। फिर बाहर ग्रिल से बाहर निकले, फिर एक डंडा मारे, मेरे ऊपर खून का धार चलने लगा। रायपुर और दुर्ग के 7 ले ज्यादा सुन्ना मकान में चोरी की वारदात करैया शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। आरोपी पाछू 1 बछर ले रायपुर के टाटीबंद आमानाका नंदनवन सहित दुर्ग में घलो कई चोरी करी है। जांच में पता चले है कि आरोपी चोरी के लगभग 35 ले 40 घटना ला अंजाम दे चुके हैं। वहीं आरोपी ले अभी तक 5 तोला सोना के जेवरात, 1.5 किलो चांदी के जेवरात संगे मोबाइल तक बरामद करेगी। कोरबा पुलिस 12 घंटा के भीतर अपहृत नर्स ला अपहरणकर्ता मन ले बरामद कर ले हवाए। शनिवार के देर शाम जैसे ही नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करे बर जात नर्स के अपहरण के खबर आई से प्रदेश में हड़कंप मच गई। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश में पुलिस
तुरतेज हरकत में आके नाकाबंदी शुरू करी से, जोकर बाद पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगे घलो रात में ही कोरबा पहुंचे हैं। बताया जाते है कि नर्स के मोबाइल लोकेशन के आधार में पुलिस ओला बरामद कर ली। पुलिस के नाकाबंदी की स्थिति अपहरणकर्ता मनहा रात 3 बजे नर्स ला छोड़ दिन, वहीं ओकर बाद वह कोरबा पहुंची से। मोबाइल लोकेशन के आधार में पुलिस एसपी ऑफिस के कैंपस कना महिला ला बरामद करी से। नर्सा पुलिस ला बताई से कि अपहरणकर्ता मन 2 करोड़ के मांग करे रही ने। फिर पुलिस के सिकंजा कस्ता देख ओमन आँखी में करिया पट्टी बांध के घर कना नर्स ला छोड़ दी। मामला संदेहास्पद है और एकर बर पुलिस एकर जांच करत है। एक नर्स अपनी ड्यूटी में आ रही थी, उस समय कुछ अज्ञात स्कॉर्पियो में कुछ लड़के उसको किडनैप करके ले गए थे, जिस पर से इसमें FIR किया गया है और प्राथमिक रूप से भी जांच की जा रही है। अलग अलग टीमें इस पे काम कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इसको ट्रेस कर लें। छत्तीसगढ़ के ओशो अनुयायी मंडल जांजगीर चांपा में 7 दिवसीय ध्यान शिविर के आयोजन आज ले करे जाते हैं। ये ध्यान शिविर के संचालन ओशो के छोटे भाई और प्रसिद्ध रहस्यदर्शी स्वामी शैलेंद्र सरस्वती करही। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ला छत्तीसगढ़ शासन राज्य अतिथि के दर्जा दे हवय। स्वामी शैलेंद्र आज दिल्ली ले नियमित विमान में रायपुर पहुंची, जेकर बाद एयरपोर्ट ले ओमन रायपुर के सेजबहार स्थित आनंद उत्सव ध्यान केंद्र पहुंची। जी हां, ओमन रायपुर के ओशो अनुयायी मन ले मुलाकात करी, जेकर बाद दोपहर में ही जांजगीर चांपा पर रवाना हुई। एक संग हमर बानी हमर गोठ मात के मुला दविदा। जय जोहार।